इस समय हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर एक खास मौका है और ये खास मौका है 20 डिब्बों की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सीधा सीधा श्रीनगर के लिए रवाना होना है। यहाँ पर ट्रेन सजी धजी खड़ी हुई है। अभी तक की अगर हम बात करें तो 8 डिब्बे की ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब यह 20 डिब्बे की ट्रेन यहाँ से चलाई जा रही है। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, यह ट्रेन जम्मू से कटरा होते हुए सीधा सीधा श्रीनगर पहुंचेगी और इसका जो फ्लैग ऑफ है खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस ट्रैक की हम बात करते हैं तो USBRL का यह ट्रैक है, यानी जम्मू से लेकर कटरा और कटरा के बाद की अगर हम बात करेंगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर यह ट्रेन गुजरती है। जब यह ट्रेन यहाँ से चलेगी उसके बाद कटरा जाएगी। कटरा की अगर हम बात करें तो माता वैष्णो देवी का दरबार दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अब वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा उन्हें सीधा सीधा जम्मू से मिलेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी वो पहल बनारस चलाई गई थी और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन थी अगर हम उसकी बात करें तो उसको सीधा सीधा कटरा माता रानी के दरबार के लिए चलाया गया था। और आज का जो पल है ये अपने आप में गौरवपूर्ण है। गौरवपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब पिछली बार ट्रेन चलाई गई थी 6 जून 2025 की अगर हम बात करते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच में ट्रेन को चलाया गया था। सिर्फ 8 डिब्बे की ट्रेन थी, लेकिन अब 20 डिब्बे की लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से चला करेगी। और 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन श्रीनगर से चलेगी तो दूसरी ट्रेन जम्मू से चलेगी। और इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये सीजन, जिस सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल का आखिरी दिन है, यानी अब मई शुरू होनी है। मई के बाद जून की गर्मी, मई जून की गर्मी पूरे उत्तर भारत में जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में लोग कश्मीर घाटी की तरफ चलते हैं। अब कश्मीर घाटी के लिए एक बड़ी सुविधा मिल रही है। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब USBRL की बात करते हैं तो 111 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है अगर हम उसकी बात करें तो सीधा सीधा कटरा से लेकर बनिहाल के बीच में जो रेलवे लाइन डाली गई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रेलवे ट्रैक पर आपको एक तरफ अंजी ब्रिज दिखेगा तो दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो चिनाब जैसा ऊंचा ब्रिज आपको नजर आएगा। चिनाब दरिया से होते हुए जब यह ट्रेन गुजरेगी तो निश्चित तौर पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं बता दूं, जब इलाके की बात करते हैं तो श्रीनगर के लिए जल्द ही हम कह सकते हैं दिल्ली से ट्रेन चलेगी, उसकी भी तैयारी है। लेकिन यह आज की सौगात जिसकी हम बात कर रहे हैं 20 डिब्बे की यह ट्रेन अपने आप में अत्याधुनिक है और इसमें खास तरीके का डिज़ाइन है। साथ ही साथ इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू की गर्मी से जब यह ट्रेन चलेगी तो कटरा की ठंड मिलेगी और उसके आगे की बात करें तो अंजी ब्रिज, अंजी के बाद सीधा सीधा चिनाब ब्रिज, और चिनाब ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद हम कह सकते हैं सीधा सीधा संगलदान, और संगलदान के बाद यह ट्रेन सीधा सीधा बनिहाल पहुंचेगी और बनिहाल के बाद श्रीनगर घाटी में यह ट्रेन पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव इस इलाके के लिए, टूरिस्ट के लिहाज से अगर हम कहें तो एक बड़ी सुविधा और आने वाले दिनों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर लोग फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है रास्ता खराब होता है या लैंडस्लाइड होती है तो एक बड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन अब ना लैंडस्लाइड से घबराने की ज़रूरत है, ना ही आपको कहीं ना कहीं सर्दी गर्मी का ख्याल करने की ज़रूरत है। सीधा सीधा आपको इस ट्रेन में बैठना है जम्मू से और आप सीधे सीधे श्रीनगर पहुंच जाएंगे। यानी कश्मीर घाटी के लिए आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, जम्मू।